आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के लिए आज दोबारा एक बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा एमपी संजय सिंह आबकारी नीति घोटाले में आरोपी हैं और 4 अक्टूबर को ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद से उन्होंने पहले राउज एवेन्यू, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ये कहते हुए कि उनका अरेस्ट जो है वो बिल्कुल गलत है, उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठा है और ये पूरा राजनीतिक मामले को लेकर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ केस को झूठा बताया था और अपने अरेस्ट को इलीगल बताया था। वो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। याद रखिएगा, संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका में भी यही दलील दी थी कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, उनका मनी ट्रेल में कोई लेना देना नहीं है और आबकारी नीति जो बदली गई वो उसको बदलने में भी उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन ईडी की तरफ से दलील ये दी गई थी कि संजय सिंह के खिलाफ गवाहों ने सबूत दिए हैं, गवाहों ने स्टेटमेंट दी है और उनके खिलाफ ईडी का ये कहना है कि लगभग 2 करोड़ रुपए कैश उनके ऑफिस में डिलीवर किए गए थे और जिस आदमी ने वो कैश की डिलीवरी की थी, जिस आदमी ने उस कैश को भेजा था, दोनों का ही स्टेटमेंट, दोनों का ही गवाही और बयान जो है वो ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके पास हैं और ये सब चार्जशीट के अंदर भी दाखिल किया गया था। हालांकि इस वक्त जज एमके नागपाल ने डिटेल्ड जजमेंट अपनी बाहर नहीं दी है। सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस की वर्डिक्ट में ओपन कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जमानत याचिका खारिज की गई है। डिटेल जो है जजमेंट की किस वजह से जमानत याचिका खारिज की गई वो देर शाम या रात तक ही ऑर्डर जो है रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तो साफ है कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी दोनों की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ आज ही के दिन में मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी भी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है 14 दिन के लिए। याद रखिएगा, सिसोदिया भी इसी आबकारी नीति घोटाले में एक सह आरोपी हैं और वो भी कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। इस केस में भी मनीष सिसोदिया को भी बेल आज तक नहीं दी गई है। इस केस की को लेकर कई बारी कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि ये जो लोग इन्वॉल्व हैं वो इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व हैं इसलिए ईडी की दलीलों को मान लिया गया था मनीष सिसोदिया वाले मैटर में भी। और संजय सिंह ने जो पहले अपनी याचिका दाखिल की थी अपने खिलाफ केस को झूठा बताने की, अपने अरेस्ट को झूठा बताने की, उसमें भी कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा था कि फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी। आज किस वजह से संजय सिंह की याचिका खारिज हुई है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस केस में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, खासतौर से इसलिए भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए तो बुलाया था, लेकिन फिलहाल केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली में नहीं है, विपासना मेडिटेशन के लिए गए हुए हैं और उन्होंने उस समन को डिफर करने के लिए कुछ दिन बाद पूछताछ के लिए आने के लिए एक अपनी याचिका ईडी को दे दी है। इस पूरे केस में काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो अभी आती नज़र आ रही हैं, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी आ चुकी है और ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है मनी ट्रेल को लेकर वो अभी जारी है। नई दिल्ली में कैमरामैन प्रेम मिश्रा के साथ अनीशा माथुर।